सो बच्चे हमने लास्ट जो चैप्टर किया था उसमें क्या रीड आउट किया था कि हम जो है जो किरचॉफ्स लॉ रीड आउट किया था कि रेजिस्टेंस सीरीज जो हमारी रेजिस्टेंस है वो सीरीज़ में या पैरेलल में कैसे एक्ट करती हैं। आज हम जो स्टडी करेंगे दैट इज़ अबाउट द थैनविन थ्योरम। थैनविन थ्योरम बोलती है कि कोई भी अगर आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स सर्किट है आप उसे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो उसके बारे में बता रखा है। ठीक है, सो बच्चे जैसे देखते हैं यहाँ पे मैंने कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लिया है एक, मैं आपको पीडीएफ अभी रिप्रेजेंट करी थी बाय स्लाइड शेयर। सो उसके डायग्राम है ये, जैसे उसने बोला था, जैसे हमने बात करी थी पॉइंट फर्स्ट में उसने क्या एक्सप्लेन किया था, मैं फिर से बोल रही हूँ। पॉइंट फर्स्ट में एक्सप्लेन किया था कि अगर आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है आप उसे बहुत ही ईजिली एक नॉर्मल सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर तो आपको क्या निकालनी है, ठीक है, ये देखो नॉर्मल स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रक्चर में बच्चे क्या होगा, आपके पास ओनली रेजिस्टेंस एंड योर जो वोल्टेज है वो रहेगी, ये पूरा सर्किट आपका नॉर्मल सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप अगर आपको पोटेंशियल फाइंड करनी है अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी, तो ए एंड बी जब टर्मिनल के अक्रॉस क्या लगानी है, आपको पोटेंशियल लगानी, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, देखिए वोल्टेज V, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3, ए एंड बी। अब बच्चे देखिए ए और बी के अक्रॉस जितना भी आपके पास लोड रेजिस्टेंस होगा, लोड रेजिस्टेंस को हम एलिमिनेट कर देंगे और उसके अलोंग जो हमारा पोटेंशियल क्रिएट होगा दैट इज़ आवर थैनविन वोल्टेज, दैट इज़ आवर थैनविन वोल्टेज। यहाँ पे हमने लोड रेजिस्टेंस लिया था RL, अब इस लोड रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है, यहाँ से निकाल दिया है। जो भी इसके क्रॉस करंट होगा ये आपका क्लोज सर्किट बना था। अब आपके पास ही अगर हमने लोड रेजिस्टेंस निकाल दिया है, लोड रेजिस्टेंस को एलिमिनेट कर दिया है, अब हमारे पास सर्किट क्या बन जाएगा, ओपन सर्किट बन जाएगा। कौन सर्किट बन जाएगा, ओपन सर्किट बन जाएगा। सो आपको पोटेंशियल जो डिफरेंस है अक्रॉस ए बी या कोई भी टर्मिनल जो आप जिस टर्मिनल पे आप फाइंड करना चाहते हो थैनविन वोल्टेज, उस टर्मिनल पे आप क्या करोगे बच्चे, ऑलवेज आप जो है सर्किट को ओपन रखोगे, जो भी लोड रेजिस्टेंस होगी उसे आप निकाल दोगे। ठीक है, जो भी लोड रेजिस्टेंस होगी इसके अक्रॉस निकाल दोगे। समझ आया, ओके समझ आया, हाँ जी। सो देखिए बच्चे यहाँ पे देखिए डायग्राम में, यहाँ पे आपका जो क्या है E1 सोर्स है, रेजिस्टेंस R1 R2 3 लगाए रखे हैं और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस RL। और जब हमने इसमें थैनविन वोल्टेज यहाँ पे V लिखा है, जब भी थैनविन वोल्टेज फाइंड करी तो उसमें देखिए आपके जो सर्किट है लोड रेजिस्टेंस को निकाल कर हमने ये सर्किट क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है अक्रॉस द टर्मिनल A एंड B। ठीक है, अक्रॉस द टर्मिनल A एंड B। सो ये है आपका। उसके बाद जो थर्ड पार्ट आएगा दैट इज़ योर थैनविन रेजिस्टेंस, कि आपको थैनविन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है, दैट इज़ योर थैनविन रेजिस्टेंस, जिसको हम RTH से डिनोट करते हैं या फिर आप स्मॉल r से डिनोट कर सकते हो, दैट इज़ योर इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हमने क्या किया था, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करी तो हमने उसे ओपन सर्किट बना के VTH लिख दिया था। और अब जब हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हमने क्या जब हम रेजिस्टेंस थैनविन रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हमें सारे सोर्स जितने भी सर्किट में होंगे, यहाँ पर तो एक सोर्स ही है, अदरवाइज इस सोर्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हम जितने भी सोर्स प्रेजेंट होंगे हम उन सोर्सेज को एलिमिनेट कर देंगे। सो यहाँ पे देखिए ये सोर्स है, इसे हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, सो आपके रेजिस्टेंस आ जाएगी अक्रॉस AB। सो ये देखिए रेजिस्टेंस आपकी R1, रेजिस्टेंस R2 एंड रेजिस्टेंस R3 आ जाएगी। और यहाँ पे हमने सोर्स को एलिमिनेट कर दिया है अक्रॉस AB पोटेंशियल, अक्रॉस AB पोटेंशियल, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, सोर्स को हम एलिमिनेट कर चुके हैं, समझ आया, ओके। सो देखिए आगे, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, थैनविन वोल्टेज एंड थैनविन रेजिस्टेंस हम बहुत इजीली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, कहते हैं कि अगर आपके पास थैनविन रेजिस्टेंस एंड थैनविन वोल्टेज आ चुकी है तो आप क्या कर सकते हो, उसे बहुत ही ईजीली आप दूसरे सर्किट में कन्वर्ट कर दोगे। आपको बताती हूँ, जस्ट एक मिनट। ये देखिए यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दीजिए, ये सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चे R है। ठीक है, आपको से दिखाते हैं। सो ये आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस R आ जाएगी। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप क्या होगा, हमें क्या बनाना है, इसका इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट बनाना है जिसमें हमारा क्या होगा, ओनली हमारी वोल्टेज रहेगी एंड आवर रेजिस्टेंस रहेगी और कोई भी पार्ट इसमें नहीं आएगा।
ठीक है। सो देखिए इस तरह से, और ये बच्चे लोड रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस रहेगी आपके इक्विवेलेंट सर्किट में, ठीक है। और आपका जो एक्टिव रीजन होगा दैट इज़ E1 R, ठीक है। E इज़ योर वोल्टेज एंड R इज़ योर रेजिस्टेंस। E को बच्चे E को कन्फ्यूज होना, E जो है आपका दैट इज़ थेवेनिन वोल्टेज ही रहेगा, ठीक है। सो E आपका थेवेनिन वोल्टेज ही रहेगा। अब देखिए बुक से देखिए, अब यहाँ पे आपके कहा था इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी थी, तो हमने जो सर्किट था इसका सोर्स एलिमिनेट कर दिया है, सो आपके इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई। और इसके अकॉर्डिंग सामने देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे सोर्स है, इंटरनल रेजिस्टेंस है एंड लोड रेजिस्टेंस है, जिसके अक्रॉस हमें क्या करना है, करंट फाइंड करना है। यहाँ आपका किस में कन्वर्ट हो गया, आपका कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, जिसमें ओनली वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ही डील करेगी। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया ना आपको? ओके। अब देखिए बच्चे उसके आगे क्या करना है हमें, अब इसे रीड करिए। सपोज A एंड B आर टू टर्मिनल्स ऑफ द नेटवर्क इन फिगर 2.8a। तो देखिए यहाँ पे आपके पास बता रखा है कि हमारे पास यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है, कंसिस्ट ऑफ टू रेजिस्टर R2 एंड R3 ऑफ द बैटरी हैविंग द EMF E1 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1। इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL, ठीक है। सो बच्चे हमने यहाँ पे देखिए क्या है, लोड रेजिस्टेंस RL है, ठीक है, जिसे हमने क्या कर दी है, एलिमिनेट कर दी है। ओके, सो इंटरनल रेजिस्टेंस RL शुड बी एलिमिनेट, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चे, अब हम फाइंड करेंगे करंट, फाइंड करेंगे कि हमारा करंट कितना है। और बच्चे करंट आप फाइंड कर सकते हो इजीली, आपका करंट कितना है, सो आपको फाइंड करवाती हूँ। सो हमें करंट लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस फाइंड करना है, द टर्मिनल A एंड B के अक्रॉस फाइंड करना है। सो हमारा सर्किट एज इट इज़ वही रहेगा, ठीक है। बस हमें क्या करना होगा, हमारी जो लोड रेजिस्टेंस है हमें उसे एलिमिनेट करना होगा। दैट इज़ योर R1, R2, R3 एंड सॉकेट इज़ ओपन हियर, ठीक है। ये सॉकेट क्या है आपका, ओपन है, और यहाँ पे आपका वोल्टेज आ जाएगी E वोल्टेज, ठीक है। अब देखिए बच्चे ये हमारी जो वोल्टेज होगी V इज इक्वल्स टू IR फॉर्मूला है। सो V इज इक्वल्स टू IR, तो हमें क्या निकालना है, I निकालना है, ठीक है। सो बच्चे I किसके क्लॉस निकालना है, A और B के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि आपकी जो सीरीज़ है, जो वोल्टेज है, वोल्टेज कितनी हो जाएगी, दैट इज़ हमें थेवेनिन वोल्टेज निकालनी है। उसके लिए हमें पहले करंट फाइंड करना होगा। करंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू को क्रॉस करेंगे। सो यहाँ पे देखिए आपकी R1 और R3 किस में है, सीरीज़ में है, और आप जस्ट वेट, हाँ ठीक है। अब बच्चे जो थेवेनिन वोल्टेज है वो आप कैसे फाइंड करते हो, अब थेवेनिन वोल्टेज के जो भी पैरेलल आपकी दिखेगी, जो भी पैरेलल रेजिस्टेंस होगी, उसके अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा वही आपका थेवेनिन वोल्टेज होगी, ठीक है। जितनी ही वोल्टेज आपकी थेवेनिन वोल्टेज की है वो किसकी इक्वल होगी, द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस R3, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है तो इसके अक्रॉस देखेंगे, ठीक है। सो अब करंट देखते हैं बच्चे, करंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या है। सो द करंट थ्रू R3, तो करंट थ्रू R3 का मतलब यही है कि हमने करंट फाइंड करना है थ्रू द AB टर्मिनल। सो करंट थ्रू R3 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन I अपॉन V अपॉन R, हाँ जी V अपॉन R होता है, तो E बचे, E इज़ योर वोल्टेज एंड R इज़ योर रेजिस्टेंस इन सीरीज़, ठीक है, R1 एंड R2। सो बच्चे आपको जैसे मैंने बताया था कि जो थेवेनिन वोल्टेज है वो किसके अक्रॉस होती है, ओनली R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वही आपकी थेवेनिन वोल्टेज होगी, ठीक है। सो ये देखिए बच्चे, हम जो सर्किट सर्किट लेंगे वो सर्किट में क्या आएगा, उसी के सामने वाला पार्ट, दैट इज़ R1, R2 एंड वोल्टेज आएगी। मैं इसे शेड कर देती हूँ। सो दिस इज़ योर शेडेड पार्ट, ठीक है। सो हम जो सर्किट लेंगे वो यही सर्किट होगा जहाँ पे आप देखिए आपका R1 एंड R2 क्या है, R1 एंड R2 आपस में क्या है, सीरीज़ में है। तो बच्चे जब सीरीज़ में रेजिस्टेंस होती है तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस होने के कारण क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 हो जाएगा, और आपकी वोल्टेज कितनी रहेगी, आपकी वोल्टेज रहेगी E, ठीक है, आपकी वोल्टेज रहेगी E रहेगी, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R1 अपॉन R2, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया।
अब आपकी वोल्टेज, आपकी थेवेनिन वोल्टेज किसके इक्वल होता है, दैट इज़ आई इंटू आर, अक्रॉस R3 ढूंढनी है विच इज़ इक्वल्स टू आई इंटू आर। सो आई का करंट हमने अभी निकाल लिया है और रेजिस्टेंस किसके थ्रू होगी, R3 के क्रॉस होगी। सो आई इंटू R3 हो जाएगा, ठीक है, आई इंटू R3, आई इंटू R3 हो जाएगा। सो क्योंकि हम किसके क्रॉस निकाल रहे हैं, हम R3 के क्रॉस निकाल रहे हैं, सो आई इंटू R3 हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए आई की वैल्यू डाल देते हैं बीच में, आई की वैल्यू दैट इज़ इक्वल्स टू ई अपॉन VR3 इज इक्वल्स टू ई अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R3, क्लियर। अब VR3 किसके इक्वल हो जाएगा, E1 R3 अपॉन R1 प्लस R2 के इक्वल हो जाएगा। सो ये है आपकी थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन वोल्टेज है ये, ठीक है। सो अब आपने थेवेनिन वोल्टेज निकाल लिया, अब हमने क्या निकालनी है, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालनी है। तो जो थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने का बच्चे फॉर्मूला बहुत इजी है। हमने क्या करना है कि जितना भी सोर्स होगा, जैसे हमने पहले पढ़ा, जितना भी सोर्स होगा हमें उसे क्या कर देना है, सोर्स को एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। सो बच्चे थेवेनिन वोल्टेज का समझ आया, तो मैं यहाँ तक पार्ट क्लियर हो गया। अब हम रेजिस्टेंस का निकालेंगे, हम सोर्स को एलिमिनेट कर देंगे। सो R1 R3 एंड वोल्टेज इसके अक्रॉस हमने जो है, जो वोल्टेज है वो एलिमिनेट कर दिए हैं, ठीक है। सो अब बची आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है कि आपकी सीरीज़ में कौन सी चीज़ आ रही है और रेजिस्ट कौन सी जो है आपकी पैरेलल में आ रही है। सो आपका R1 और R3 किस में है, आपका R1 एंड R3 पैरेलल में है और R2 किस में है, सीरीज़ में है। सो आपकी जो थेवेनिन रेजिस्टेंस होगी, हाँ R1 और R2 आपस में सीरीज़ में है, सो आपकी जो थेवेनिन रेजिस्टेंस होगी R इज इक्वल्स टू R2 प्लस R3, R2 प्लस, अब ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/, बच्चे आप एक काम करिए, आपको सिंपल फॉर्मूला पता ना, अब हम वही फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज़ R1 इंटू R2 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा और नीचे R1 प्लस R2। सो ये नॉर्मल फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, जो रेजिस्टेंस है वो निकाल सकते हो। R2 आपका आ जाएगा R1 R3 अपॉन R1 प्लस R3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि R1 एंड R3 आपका किस में था, पैरेलल में था, और आपका R2 है सीरीज़ में। बच्चे कहीं से थोड़ी गड़बड़ होगी तो देख लेना, R1 R2 आपका सीरीज़ में है और R3 आपका पैरेलल्स में है, क्लियर। सो ये था अबाउट योर थेवेनिन वोल्टेज, ठीक है। सो बच्चे अगर आप ये पढ़ते हो, इसे सिंपली मैं आपको बता देती हूँ द थ्योरी, वो देख लीजिए। द थेवेनिन थ्योरम स्टेट दैट द एक्टिव नेटवर्क इज इनक्लोज्ड बाय द डॉटेड रीजन इन द फिगर 2.8a। तो अच्छा हमने बताया था एक्टिव रीजन कौन सा होता है, एक्टिव रीजन हमने बताया कि एक्टिव रीजन आपका वही होगा जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस एंड योर वोल्टेज रहेगी, ठीक है। However, this active network can be replaced by the simple network enclosed the dotted as shown in the figure. The replaced dotted circuit consists of a source having the EMF equal to the circuit